हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हमारा आज का मोटिवेशन लाइन क्या है? हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। और किसी के सीने में हिम्मत है, सीखने का जुनून है, तो वो कभी नहीं हारते, वो कभी नहीं। अगर आपके मन में है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्ति सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा है? तो वो है भारत का ऐरावत। कौन सा है? तो ऐरावत सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये जो सम्मेलन हुआ है जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो सम्मेलन जो है जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में कहाँ पे? तो ये जर्मनी में ये सम्मेलन हुआ है। जर्मनी के किस स्थान में अगर बोले तो हैम्बर्ग में। कहाँ पे हुआ है? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ है। पूछे कि ये कौन सा संस्करण है इसका, तो संस्करण अगर पूछे तो संस्करण हो गया 61वां। कौन सा संस्करण हो गया? तो 61वां। अगर पूछे आपसे कि फर्स्ट स्थान पर किसको रखा गया है, तो वो है फ्रंटियर। पूछे फर्स्ट पे कौन है, तो फ्रंटियर जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। और ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। सेकेंड अगर पूछे कि सेकेंड स्थान पे कौन है, तो सेकेंड स्थान पे है फुगाकू, जो कि कहाँ की है? तो वो जापान का है। कहाँ का है फुगाकू? तो फुगाकू जो है जापान का है। ये जापान का है, ये याद रखिएगा। अगर पूछे कि ऐरावत जो भारत का है वो कितने स्थान पर आया है, तो ये इसका स्थान है 75 स्थान पे ऐरावत का है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि इसको मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो सीडेक जो संस्था है पुणे, वहाँ पे स्थापित किया गया है ऐरावत को। अगर भारत में जो सुपर कंप्यूटर उसका जनक पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो भारत में जो जनक हो गए वो हो गए विजय भटकर। भारत के जनक कौन हो गए? तो भारत में हो गए जनक विजय भटकर, जो हो गए भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हो गए। ठीक है, चलिए। और मतलब पूछे कि हाल ही में जो परम कंप्यूटर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो असम के IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम शक्ति पूछे तो IIT खड़गपुर में। परम गंगा पूछे तो ये IIT रुड़की में। ये सब सुपर कंप्यूटर है। और यहाँ पे भी जो दिया हुआ है परम सिद्धि, मिहिर, प्रत्यूष, ये सभी सुपर कंप्यूटर ही हैं। अच्छा, पहला भारत का जो पहला जो था सुपर कंप्यूटर वो कौन था? तो परम 8000, ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये जो अर्थशास्त्री है स्टीव हैके, किसके द्वारा? तो स्टीव हैके के द्वारा। कौन सा? तो वार्षिक दुख सूचकांक 2022, ये जो रिपोर्ट जारी किया है जिसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे आया है जिम्बाब्वे। यानी कि शीर्ष स्थान पे बोले यानी कि जितना जो ऊपर है वो उतना ही दुखी है, जितना ऊपर आया है वो उतना ही दुखी है। तो ये जो स्टीव हैक है इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स जारी किया है? तो ये जारी किया है वार्षिक दुख सूचकांक, ये जारी किया गया है। जिसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो वो जिम्बाब्वे है। अगर पूछे लास्ट स्थान तो यानी 157, लास्ट स्थान पे कौन सा आया है? तो वे है स्विट्जरलैंड। लास्ट स्थान पे कौन सा आया है? तो स्विट्जरलैंड आया है, जो कि 157 स्थान पे है। अगर भारत में पूछे कि इसकी भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत का रैंकिंग है, भारत का हो गया 103। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 103 पे भारत आया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है यहाँ पे 35 पे। पाकिस्तान कितने पे आया है? तो 35 पे पाकिस्तान आया है। अच्छा, ये जो इसका भारत में जो यहाँ पे है, भारत 103 स्थान पे आएगा। भारत का अगर दुख का कारण पूछा, दुख का कारण क्या है? तो बेरोजगारी, जो कि भारत में है ही, रियल में ही है। बेरोजगारी जो है दुख का कारण है।
अच्छा, हाल ही में जो इंडेक्स आया है विश्व खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर पूछे कि भारत का स्थान क्या है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान हो गया 126 यानी 126 है। हेनले पासपोर्ट जो है, हेनले पासपोर्ट में भारत का कितना रैंकिंग है, भारत का स्थान क्या है, तो 85। भारत का स्थान क्या हो गया, तो 85 हो गया। अगर पूछे कि आपराधिक देशों के, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो आपराधिक देशों के सूचकांक में भारत का जो स्थान हो गया वो है 77। भारत का स्थान क्या हो गया इसमें, इसका हो गया 77। और उसके हाल ही में जो है यूनिकॉर्न, जो ग्लोबल यूनिकॉर्न है, उसमें भारत का स्थान क्या है, तो 3rd है। अगर रसद प्रदर्शन में बोले, रसद प्रदर्शन में भारत का सूचकांक क्या है, तो 38 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के डेग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है, तो कितने भारतीयों को किया गया है, वो किया गया है 3 भारतीयों को। कितने भारतीयों को किया गया है, तो 3 भारतीयों को किया गया है। ये जो डैग हैमरस्कॉल्ड पुरस्कार है, ये दिया कौन है, तो वो दिया है संयुक्त राष्ट्र। कौन दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिया गया है। अगर पूछे कि किन किन को दिया गया है, तो दिया गया है शिशुपाल सिंह। किसको किसको दिया गया है, तो शिशुपाल सिंह को दिया गया है। दूसरा पूछे कि दूसरा किसको दिया गया है, तो वो संबाली राम बिश्नोई। किसे दिया गया है, तो संबाली राम बिश्नोई, इनको दिया गया है। और तीसरे नंबर में कौन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो तीसरा है सब्बर ताहिर अली। कौन है तीसरा, तो सब्बर ताहिर अली, ये जो है तीसरा है। इन तीनों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो डेग हैमरस्कॉल्ड जो पुरस्कार है ये दिया गया है। ये तीनों इन लोगों को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान, उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा परिधान मेला है NIGF, कौन सा मेला, तो NIGF 2023, वो जो है किस स्थान पे आयोजित किया गया है, तो वो किस स्थान पे आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है नोएडा। कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो नोएडा में आयोजित किया गया है। अच्छा, ये जो परिधान मेला है NIGF 2023 का, इसमें कौन मतलब तो कौन आयोजन, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो CMAI, इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगर CMAI का फुल फॉर्म पूछे तो क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और यहाँ जो है NIGF, अगर इसका फुल फॉर्म पूछे NIGF का क्या हुआ, तो नॉर्थ इंडिया गारमेंट्स फेयर जो है इसका फुल फॉर्म है। ये जो आयोजन है कब से कब तक होने वाला है, तो 30 मई से 1 जून 2023 तक ये होने वाला है। इस मेले में कौन कौन से शामिल होने वाले हैं, तो वो है जो इस मेले में जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो है मुंबई, जयपुर, मद्रास, बेंगलुरु, इंदौर, लुधियाना, UP और दिल्ली NCR। ये सब इसके साथ भी और जो है पूरे भारत में लगभग 95% से अधिक जो है MSME शामिल होने वाले हैं। पूरे भारत से अगर बोले तो पूरे भारत से 10,000 से मतलब 10,000 के आसपास जो है खुदरा विक्रेता जिनके आने की इसमें ये जो परिधान मेला है इसमें आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन सा नाम क्या दिया गया है, नाम इसका दिया गया है खैबर। क्या नाम दिया गया है, तो खैबर। इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज बोले तो रेंज है इसका 2000 किलोमीटर। कितना रेंज है, तो 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर पूछे आपसे कि मतलब कितना ये जो है वजन मतलब वारहेड कितना ले जाने में ये सक्षम है, तो 1500। कितना ले जाने में सक्षम है ये, तो 1500 किलोग्राम ये ले जाने में ये सक्षम है। इसको ये जो है कौन सा देश मतलब सफल परीक्षण किया है, तो वो देश है ईरान। कौन सा है, तो ईरान। ईरान ने एक अज्ञात स्थान पर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे परीक्षण किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जो मुरली श्रीशंकर है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगर पूछे कि रजत पदक किन्होंने जीता है इसमें, तो रजत पदक जीतने वाले जो है वो है जैस्विन एल्ड्रिन ने रजत पदक को जीता है। अच्छा, ये जो है मुरली श्रीशंकर, ये हैं कौन? तो ये भारतीय लॉन्ग जंपर है। क्या है ये? तो भारतीय लॉन्ग जंपर। कौन है? तो भारतीय लॉन्ग जंपर कौन है? श्रीशंकर। ये जो है, जो भारतीय, ये जो है कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में इन्होंने स्वर्ण हासिल किया है। अच्छा, हाल ही में अगर गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 हुआ है, उसमें शैली सिंह जो है भारतीय हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023 में फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून को लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो वो है तुर्की। तुर्की ने बैलिस्टिक जो मिसाइल है, जो कम दूरी, जिसका नाम दिया गया है, जिसका नाम क्या है? टेफून। इसका नाम क्या दिया गया है? तो टेफून। ये तुर्की ने लॉन्च किया है। जिसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज बोले तो इसकी रेंज हो गया 300 से 1000 किलोमीटर। इसकी रेंज क्या है? तो 300 से 1000 किलोमीटर, जिसका नाम दिया गया क्या? टेफून। ये तुर्की की पहली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है? तो तुर्की की कम दूरी की पहला बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है काला सागर। कहाँ पे किया गया है? तो काला सागर जो है वहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। अच्छा, यहाँ तुर्की की बात आई तो इसकी राजधानी क्या हो गई? तो तुर्की की राजधानी हो गई अंकारा। अगर मुद्रा पूछे कि इसका मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है इसका लीरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक पिक्सिंग में तिरुकुरल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन करने वाले वो कौन है? तो विमोचन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो है पापुआ न्यू गिनी की वहाँ पे जो यात्रा के दौरान गए थे, तो वहाँ पे टोंग पिसिन में तमिल क्लासिक जो थिरुकुरल जो है इसका विमोचन किया है। कहाँ पे? तो पापुआ न्यू गिनी की जो है यात्रा पे गए थे, तो वहीं पे ये किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा पर्यटन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। अच्छा, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या? सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा को हाल ही में कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सोनी स्पोर्ट्स का। कहाँ का? तो सोनी जो स्पोर्ट्स है, सोनी स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पेप्सिको इंडिया। इनको पेप्सिको इंडिया जो है, पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रणवीर सिंह का। आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट को क्या चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। अगर पूछे कि पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी फीफा एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है के गोविंद राज को। किसे नियुक्त किया गया है? तो के गोविंद राज को नियुक्त किया गया है। अच्छा, फीफा की स्थापना अगर पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है, फीफा की स्थापना कब हुआ है? तो 1932 में। इसका स्थापना कब हुआ है?
तो 1932 में इसका स्थापना हुआ है। अगर पूछे अध्यक्ष कौन है तो हमाने नियांग जो है इसका अध्यक्ष है। और महासचिव पूछे कि महासचिव कौन है तो एड्रियास जगतलिस। कौन है महासचिव? तो एड्रियास जगतलिस जो है इसका महासचिव है। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछे कि आपका हेड क्वार्टर इसका कहाँ है तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के जो है मीज जगह वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है एस जयप्रकाश। तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है तो तैराकी महासंघ के अध्यक्ष। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है तो तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है तो वो जो है तैराकी महासंघ के अध्यक्ष एस जयप्रकाश हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? प्रमोद भसीन। इन्हें क्या नियुक्त किया गया है तो इन्हें नियुक्त किया गया है DSCI के अध्यक्ष। इनको क्या नियुक्त किया गया है तो DSCI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो वो है प्रमोद भसीन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर मुकुंदन को क्या नियुक्त किया गया है तो टाटा केमिकल्स। इनको क्या नियुक्त किया गया है तो टाटा केमिकल्स के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वो है टाटा केमिकल MD एवं CEO है आर मुकुंदन। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन किस आयोग के द्वारा किया गया है। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल है ये किस आयोग के द्वारा किया गया है वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगर पूछे कि संस्करण कौन सा है तो ये जो है संस्करण हो गया कौन सा तो 8वां संस्करण है। ये कहाँ पे किया गया है तो कहाँ पे अगर पूछे कि कहाँ पे किया गया है तो नई दिल्ली। कहाँ पे किया गया है तो नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान जो है वहाँ पे इसको आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन किया है तो अध्यक्षता करने वाले हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। कौन है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, इसका थीम क्या है तो इसका थीम है विकसित भारत @ विकसित भारत @ 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ये इसका इस बार का थीम है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।